Good morning students. We have already done chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Today we will start chapter number 9, some applications of trigonometry, class 10. Before doing some questions of this exercise, let us have introduction of some basic terms like line of sight, angle of elevation, angle of depression, height and distance. We will discuss all these terms through diagram. Suppose we are standing, first of all we will discuss about line of sight, angle of elevation and horizontal line. All of you know what is a horizontal line. Horizontal line क्या होती है? जो straight line होती है वो horizontal line होती है इस तरह से, और जो ऐसे खड़ी होती है that is a vertical line. Suppose एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड आई वॉन्ट टू सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. मुझे बिल्डिंग का टॉप देखना है, तो जो मेरी आइज़ है उससे जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी डैट विल बी आवर हॉरिजॉन्टल लाइन. और जो मैंने अपनी आइज़ को ऊपर किया है, ऊपर की पोजीशन को देखने के लिए जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, जैसे एक एग्जांपल हमारे इधर भी दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक काइट है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है जिसकी दिस वन इज एन आइज़. तो आइज़ से जो लाइन स्ट्रेट देखने पे बनती है डैट इज़ आवर हॉरिजॉन्टल लाइन. अब वो बच्चा स्काई में जो काइट उड़ रही है उसको देख रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो हमारी काइट्स हैं वो स्काई के अंदर हैं. तो जब हम स्काई में काइट को देख रहे हैं हम हमारी आइज़ को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग आवर आइज़. इन द सेम वे जब बच्चा यहाँ पे खड़े होकर काइट की तरफ देखता है तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है. ये है लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन फॉर्म बिटवीन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? काइट. और ऑब्जर्वर की आइज़ से बननी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हाइट जो होती है वो नेग्लिजिबल दी हुई होती है हमें, तो हम इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं. और जो लाइन ऑफ साइट क्या है? इमेजिनरी लाइन है बिटवीन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल फॉर्म बिटवीन horizontal line and line of sight is angle of elevation. elevate होना, बढ़ना. आप जो अपने आइज़ को ओपन कर रहे हैं तो नीचे से अगर आप सीधा देख रहे हैं तो आपकी इसी लेवल पे आ रही है. कोई चीज़ ऊपर देख रहे हैं तो गर्दन को नहीं हिलाना, आइज़ को ही ऊपर करना है, तो आइज़ एक्सपैंड हो रही हैं. तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सिमिलरली सपोज करो ये हमारा एक वाटर टैंक है. दिस इज आवर वाटर टैंक. एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये आइज़ दिख रही है आपको, यू कैन सी द आइज़, एंड देयर इज़ अ फिश इन द फिश टैंक. तो ये जो लाइन होगी हमारी, जो फिश टैंक का सरफेस है वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो लाइन है हमारी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन. और ऑब्जर्व, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज़ आवर ऑब्जेक्ट, दिस वन इज़ आइज़. तो इमेजिनरी लाइन between eye and an object is line of sight. लेकिन in this case हमारी जो आइज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि मछली जो है वो फिश टैंक के अंदर है, तो हम हमारी आइज़ को नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं. तो जब हम नीचे की तरफ कोई चीज़ देखते हैं देन डैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन चीज़ वही है फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और रोड पर चलने वाली अगर आप कार को देखेंगे तब हम निकालेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेकिन अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हैं एंड यू आर लुकिंग एट एन एरोप्लेन तो हम निकालेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. गॉट इट? नेक्स्ट इज हाइट. हाइट ये जो डिस्टेंस है काइट एंड ग्राउंड के बीच में, काइट एंड ग्राउंड के बीच में, दिस इज आवर हाइट. एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कितनी हाइट के ऊपर काइट आपकी उड़ रही है, ठीक है. या फिर अगर इसमें देखा जाए तो डेप्थ आएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो पानी में हम क्या निकालेंगे? डेप्थ. तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली आपकी क्या कहलाएगी? डेप्थ. और ये आपकी हाइट. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस. डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी
ये ऑब्जर्वर की आइज और जहाँ से भी आप हाइट ले रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। कहने का क्या मतलब है, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope, वो एक 20 meter long rope के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, जो कि टाइटली स्ट्रेच है, खींची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल मतलब सीधा, वर्टिकल ही बताया था, वर्टिकल डिस्टेंस ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो वर्टिकल पोल है उसके टॉप से बंधी हुई है टू द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की आपको हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये फिगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए सी इज द रोप, क्या गिवन क्या है आपको, ए सी जो है वो रोप गिवन है जिसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। ए बी जो है, ए बी क्या है, पोल, पोल, ठीक है, जिससे ये रस्सी टॉप से मतलब ए पॉइंट से और ग्राउंड से बंधी हुई है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, तो क्या निकालना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसके अंदर हम जनरल जो इसका इंट्रोडक्शन है वो सब अपन राइट डाउन करेंगे कि इसके सॉल्यूशन के लिए जो जनरल इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं कि क्या क्या गिवन है। जैसे ए बी गिवन क्या क्या है आपको, ए बी जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको अपन थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ए बी इज हाइट ऑफ पोल, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी क्या है, ए सी इज लेंथ ऑफ रोप, क्या है, लेंथ ऑफ रोप जिसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, इज 30 डिग्री, गॉट इट, angle of elevation is 30 degree. In right angle triangle ABC, in right angle triangle ABC या triangle ABC में हमें AB फाइंड आउट करना है, ठीक है, और आपको AC गिवन है, कितना गिवन है, 20 मीटर, एंड एक और चीज़ गिवन है आपको, एंगल ए सी बी इज़ 30 डिग्री। तो अभी तक तो हमने कुछ भी अपने तरफ से नहीं किया है, जो जो आपको गिवन था सिर्फ उन्हीं को हमने नोट डाउन किया है। अब देखते हैं अपन मेन स्टेप अब स्टार्ट होगा, करना क्या है इसके अंदर। तो देखिए ट्रिक है करने की कि जो भी आपको निकालना है, जैसे आपको ए बी निकालना है तो ए बी को आप ऊपर रखिए, जो आपको गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए, ए सी को डिनोमिनेटर में, जो निकालना है वो न्यूमिनेटर में, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो राइट एंगल की ट्रायंगल के सामने वाली होती है साइड हाइपोटेनियस, जिस पर थीटा और 90 डिग्री दोनों है, डेट इज आवर बेस, एंड द रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ए बी है वो क्या आया आपका, परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर ना। व्हाट इज ए सी, ए सी इज, याद करिए फटाफट कि P/H किसका फॉर्मूला था, याद है आपको फॉर्मूला, पंडित, बद्री प्रसाद,
हर हर बोले वाला, तो P अपॉन H सबसे पहला वाला ही फर्स्ट साइन थीटा। P अपॉन H किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो P तो हमें पता ही नहीं है, मतलब AB हमें पता नहीं है। AC कितनी गिवन है 20। अब बारी आई साइन 30 की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 कितना होता है 1/2। टेबल याद है ना आपको? टेबल कैसे बनाई थी अपन ने? 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, फिर 0, 1/4, हाफ, 3/4, 1। जब साइन 0 निकालेंगे अपन, सबका रूट करेंगे तो 0, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1/2। गॉट इट? तो बहुत सिंपल है। अब आपका ए बी क्या हो जाएगा, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इक्वल्स टू 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 दैट इज 10। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ अ पोल इज 10 मीटर, क्योंकि आपको ये मीटर में दी हुई यूनिट्स। तो हाइट ऑफ अ पोल इज 10 मीटर। गॉट इट? अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होंगे। कभी आपको हाइट, जैसे अभी वाला एग्जांपल था उसमें हमने हाइट फाइंड आउट करी, देन समटाइम्स वी नीड टू फाइंड द लाइन ऑफ साइट, समटाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द रोप, ग्राउंड में जो पोल एंड द रोप के जो डिस्टेंस क्या है, ये सब क्वेश्चंस हमें और करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण टूट चुकी है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो मुड़ चुका है। जैसे कि सपोज करो एक ट्री थी, आंधी आई तो ये ट्री यहाँ से टूटकर नीचे की तरफ गिर गई। इस तरह से गिरी है कि जिसका टॉप वाला पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चंस के अंदर वी नीड टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले लेट BD बी द हाइट ऑफ ट्री। सॉल्यूशन में हम इस स्टेप्स को करेंगे तो क्या लिख देंगे, लेट BD बी द हाइट ऑफ ट्री बिफोर स्टॉर्म। आंधी आने से पहले ये BD हाइट थी किसकी, ट्री की। ट्री वॉज स्टैंडिंग इन अ वर्टिकल पोजिशन। आफ्टर स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. स्टॉर्म के बाद यहाँ से टूटकर ये जो B पॉइंट है ये यहाँ पर नीचे आ गया। क्वेश्चन में इट इज़ गिवन कि जो टॉप पार्ट है वो ज़मीन को टच कर रहा है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ से ग्राउंड को टच कर रहा है और फुट ऑफ द ट्री ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर। इसको हम पॉइंट A मान लेते हैं और इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं। वी हैव ट्रायंगल ADC। गॉट इट? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। अब प्रॉब्लम बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, जो गलती बच्चे कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू द सेम मिस्टेक्स। वो हाइट ऑफ द ट्री AD को मानते हैं,
that AD is the height of the tree. No, height of the tree AD plus AC है. हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी? पूरी BD थी ना यहाँ से यहाँ तक. अब ये टूट कर यहाँ पे गिर गई, पर हाइट ऑफ द ट्री तो है ही. तो हाइट ऑफ द ट्री है हमारे पास AD प्लस AC. ये हमें फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? AD प्लस AC. तो फर्स्ट हम AD फाइंड आउट करेंगे. हमें दो चीज़ निकालनी है. एक तो निकालना है AD, व्हाट इज़ AD, एंड व्हाट इज़ AC. दोनों हम राइट एंगल ट्रायंगल ADC से फाइंड आउट कर लेंगे. तो फर्स्ट हम निकालते हैं आपके पास AD. पहले हम देखते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल के सामने वाली साइड इज़ हाइपोटेनियस. थीटा एंड 90 डिग्री वाली साइड कौन सी होती है? बेस. एंड द रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर. तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट वाले पार्ट में? AD. AD हमें निकालना है. गिवन कौन सी चीज़ है? DC. DC इज गिवन टू अस. DC. ओके, तो AD क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर. DC इज बेस. तो P अपॉन B होता है हमारे पास tan थीटा. और थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री. गॉट इट? P अपॉन B इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. तो AD अपॉन 8 इक्वल्स टू, और फटाफट याद करो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 30 होता है हमारे पास 1 अपॉन √3. तो AD बिकम्स 8 अपॉन √3. दिस इज आर AD. अभी सिर्फ AD आया है, वो भी जो रूट वाली टर्म है डैट इज़ इन द डिनोमिनेटर. जो अगर रूट वाली टर्म आपकी डिनोमिनेटर में आ रही है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. 9th क्लास से पढ़ा था अगर आपको याद हो तो. इट बिकम्स 8 इंटू √3 8 √3 एंड √3 इंटू √3 इज 3. √3 इंटू √3 इज 3. तो ये आपकी आई है अभी AD. नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? AC. AC. ठीक है, तो AC निकालने के लिए AC निकालना है. दिया हुआ क्या है भाई? अब आपको परपेंडिकुलर भी आएगा तो परपेंडिकुलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप बेस भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम बेस यूज़ करेंगे. AC निकालना है आपको, और DC आपको गिवन है. तो AC क्या है हमारा? हाइपोटेनियस. और DC क्या है हमारा? बेस. तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? याद करिए फटाफट. सेक थीटा. थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री. तो AC अपॉन 8 इक्वल्स टू सेक 30 डिग्री होता है हमारे पास 2 अपॉन √3. सो AC बिकम्स कि 8 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 2 जा 16 अपॉन √3. तो अपन इसको रेशनलाइज करेंगे. √3 अपॉन √3. इट विल बिकम 16 का √3 से मल्टीप्लाई 16 √3 एंड √3 इंटू √3 इज 3. ये आया है हमारा AC. ये क्या था हमारा? AD. दिस वन इज AD एंड दिस वन इज AC. तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी है हमारे पास? AD प्लस AC. हाइट ऑफ ट्री कितनी है? AD प्लस AC. AD कितना है? 8 √3 अपॉन 3. AC कितना है? 16 √3 अपॉन 3. तो न्यूमरेटर में कितना आ गया? 3. 8 √3 प्लस 16 √3 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है आपके पास? लाइक टर्म्स. तो 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24 √3. एंड 24 को अपन 3 में डिवाइड कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. इट विल बिकम 8
√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है एग्ज़ाम के अंदर कि आपको √3 1.732 यूज़ करना है, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई होती है कि यूज़ √3 एज 1.732, तो आपको यहाँ पे 8 इंटू 1.732 करना पड़ेगा और फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन है तब यहाँ तक भी आंसर आपको करेक्ट होगा, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में √3 की वैल्यू दी हुई है तो आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर अपन √3 है, √2 है, ये बहुत बेसिक है, इनकी अपन वैल्यू याद भी कर सकते हैं, तो अपन इनकी वैल्यूज़ रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज़ in this case 8 √3 meter. Got it? Thank you.